प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 4 के पहले अध्याय विद्युत चुंबकीय प्रेरण का अध्ययन करने जा रहे हैं। पहले हमने तीनों इकाइयों की जो वीडियो डाली हैं, अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को जरूर देख लें। अब इसमें हमारा पहला टॉपिक आता है चुंबकीय फ्लक्स। किसी तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को, किसी तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्याओं को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स को दूसरे रूप में और भी परिभाषित करते हैं, ये B.DA, चुंबकीय क्षेत्र का क्षेत्रीय सदिश, तो क्षेत्रीय समाकलन, ठीक है कि तो क्या कहलाता है? चुंबकीय फ्लक्स कहलाता है। फाई इज इक्वल टू B.A। इसे कैसे समझेंगे? ये हमारा एक तल है, ये इसका क्षेत्रीय सदिश है। चुंबकीय बल कैसे जा रही है? चुंबकीय बल रेखाएं कितना कोण बनाती हुई जा रही है? इससे थीटा कोण बनाती हुई जा रही है। तो जो ऊपर वाला फार्मूला, इसका पूरा क्षेत्रफल A है इस तल का, तो फाई भी कितना हो जाएगा? B.DA cos थीटा। हम B बाहर ले लेंगे, क्या ये इसका आ जाएगा? DA का ये ले सकते हो आप, DA जो आप लेने लग रहे हो वो ले लो, cos थीटा। तो चुंबकीय क्षेत्र तो फिक्स है। अब हम इसमें एक केस फर्स्ट लेते हैं, तो समझ में आया ना? किसी तल के लंबवत गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अब इसे क्या कहते हैं? क्षेत्रीय समाकलन चुंबकीय क्षेत्र का किसी बद्ध क्षेत्रफल के लिए। अब पहले केस में थीटा 0 डिग्री है, cos 0 डिग्री का मान क्या होता है बेटे? 1। डायग्राम कैसे बनेगी? ऐसे बनेगी। ये आपका क्षेत्रीय सदिश, ये चुंबकीय बल रेखाएं जा रही हैं। चुंबकीय बल रेखाएं क्या है? तल के लंबवत पर क्षेत्रीय सदिश के समानांतर। तल के लंबवत है पर क्षेत्रीय सदिश के क्या है? समानांतर है। तो फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसे हम आगे लिख सकते हैं B.A, अंदर cos थीटा की वैल्यू रखो, नहीं तो BA cos थीटा सीधा आ जाएगा। तो हमारे पास सूत्र क्या है? BA cos थीटा। A इसका पूर्ण क्षेत्रफल है, ठीक। तो क्या हो जाएगा यहां पे? फाई इज इक्वल टू फाई B इज इक्वल टू BA cos 0 डिग्री, और इसका मान क्या हो गया? BA। केस सेकंड में हम क्या लेते हैं? ये हमारा तल है, चुंबकीय बल रेखाएं क्षेत्रीय सदिश से 90 डिग्री है, मतलब तल के समानांतर है। तल के क्या है? समानांतर। थीटा कितना हो गया? 90 डिग्री। और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटे? 0। तो फाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? BA cos 90 डिग्री, फाई B इज इक्वल टू 0। तीसरा केस लेते हैं। तीसरे केस में चुंबकीय बल रेखाएं क्षेत्रीय सदिश के विपरीत है। क्षेत्रीय सदिश के क्या है? विपरीत है। जो विपरीत है तो थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। cos 180 डिग्री का मान क्या होता है? -1। तो फाई भी कितना हो जाएगा? BA cos 180 डिग्री, दैट इज -BA। चुंबकीय फ्लक्स धनात्मक भी है, शून्य भी है, ऋणात्मक भी है। कैसी राशि है? अदिश राशि। इसका मात्रक क्या है? वेबर। क्या मात्रक है? वेबर। कैसी राशि है? अदिश राशि। अब इसमें एक टर्म और आती है, उसे कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व किसी तल के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहते हैं। बल्कि सिंपल करना है, हमने चुंबकीय फ्लक्स में क्या कहा? किसी तल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को।
किसी तल के एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। अब हम आते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आपने ऑस्टेड के प्रयोग को जाना होगा। किसके प्रयोग को? ऑस्टेड के प्रयोग को। ऑस्टेड एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले यह बताया था कि धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। बताया था उसने, याद आ रहा है? तो फैराडे एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने यह सोचा कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारा क्यों नहीं उत्पन्न हो सकती। सीधा सा सिंपल क्वेश्चन था। उसने कहा जब धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारा क्यों नहीं उत्पन्न हो रही है। उन्होंने कई वर्षों तक प्रयोग किया। एक दिन झुंझलाहट में आकर उन्होंने चुंबक को फेंका। चुंबक बाई चांस एक कॉइल में से पास हुआ। यह कॉइल किससे कनेक्टेड थी? चुंबक बाई चांस इस कुंडली, बंद कुंडली से पास हुआ, और यह बंद कुंडली किससे जुड़ी हुई थी? एक धारामापी से। जो उन्हें चुंबक फेंका तो उसे ध्यान भी दे रहा था, तो उन्हें देखा जब चुंबक कुंडली के अंदर से गया तो धारामापी ने विक्षेप दे दिया। धारामापी ने क्या दे दिया? विक्षेप दे दिया। उन्होंने कहा यह क्या हुआ? मैंने चुंबक फेंका था, मैंने कई सालों तक प्रयोग करे, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब चुंबक कुंडली के पास आया और कुंडली में से होकर गुजरा तो धारामापी ने क्षणिक विक्षेप दिया, मतलब मोमेंट्री डिफ्लेक्शन दिया। वो सरप्राइज हुआ। उसने इस प्रयोग को किया। उसने क्या कहा? जब कभी चुंबक और बद्ध कुंडली के बीच में आपेक्षिक गति होती है, या तो चुंबक कुंडली की ओर जाए या कुंडली चुंबक की ओर आए, तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। उस चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण प्रेरित धारा परिपथ में बहती है। कोई भी धारा बिना विद्युत वाहक बल के उत्पन्न नहीं होती, इसलिए इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। तो फिर सुन लो, जब किसी बद्ध कुंडली और चुंबक के बीच में आपेक्षिक गति होती है तो कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या में बदलाव होता है, घटती है या बढ़ती है। इसके कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। इसके कारण परिपथ में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। यह प्रेरित धारा किसी भी विद्युत वाहक बल से उत्पन्न होती है तो इसे प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। कौन सा विद्युत वाहक बल कहते हैं? प्रेरित विद्युत वाहक बल। और यह घटना क्या कहलाती है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या कहलाती है घटना? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। कैसे समझेंगे? हम एक चुंबक को पास ला रहे हैं, चुंबक का उत्तरी ध्रुव पास में ला रहे हैं। इसलिए ला रहे हैं कि दक्षिणी ध्रुव क्यों नहीं ला रहे हैं? दक्षिणी ध्रुव में चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश करती है, उत्तरी ध्रुव से बाहर निकलती है। तो जब ये इसके पास लाएंगे तो चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा? कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी। जब चुंबक को पास लाएंगे तो कुंडली से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ेगी। अब कोई भी चीज बढ़ेगी, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, वो उसका विरोध करेगा। तो यहां पे क्या उत्पन्न, कौन सा ध्रुव उत्पन्न हो जाएगा? उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव के कारण कैसे धारा बहेगी? एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के विपरीत, और धारामापी विक्षेप देगी। इसी प्रयोग में अगर मैं इसी कुंडली के साथ जो मैंने धारामापी जोड़ रखी है, अगर मैं इस चुंबक को दूर ले जाऊंगा, इस चुंबक को मैं क्या करूंगा? अब दूर ले जा रहा हूं। दूर ले जाने से चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या कुंडली में से धीरे धीरे घटेगी। जो चुंबक पास था ज्यादा थी, जब चुंबक दूर जाएगा तो क्या होगी? चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या भी क्या होगी? कम होगी। फिर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हुआ, यह परिवर्तन का विरोध करेगा, तो यहां पे कौन सा ध्रुव डेवलप हो जाएगा? दक्षिणी ध्रुव। और धारा कैसे बहेगी? घड़ी की सुई की दिशा में, और धारामापी विक्षेप देगी। दोनों केसेस में जब मैं चुंबक को पास ला रहा था, चुंबकीय बल रेखाएं बढ़ रही थी,
चुंबकीय बल रेखाओं बढ़ने से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा था और प्रेरित धारा बह रही थी। जब मैं चुंबक को दूर ले जा रहा हूं, चुंबकीय बल रेखाएं घट रही हैं, घटने से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है और परिवर्तन होने से क्या हो रहा है, प्रेरित धारा बह रही है। अब एक नियम आता है, उसे कहते हैं लेंज का नियम। किसका नियम कहते हैं? लेंज का नियम। लेंज का नियम क्या कहता है? जिस थाली में खाओ उसी थाली में छेद करो। सबसे सिंपल इसका मुहावरा है, जिस थाली में खाओ उसी थाली में छेद करो। जिस कारण से परिपथ में प्रेरित धारा ऑब्लिक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, वह उसी कारण का विरोध करता है। जिसने तुम्हें उठाया उसी का अपोज कर दिया। जिस कारण से बद्ध परिपथ में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, वह उसी कारण का विरोध करती है। इसे लेंज का नियम कहते हैं। अब लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। किस नियम का पालन करता है? ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। कैसे करता है हम बताते हैं। यही डायग्राम यूज होगी लेंज के नियम में भी। लेंज के नियम में अब यही वाली डायग्राम हम यूज करेंगे। मैं चुंबक के उत्तरी ध्रुव को किसके पास ला रहा हूं? कुंडली के एक सिरे के पास ला रहा हूं। जब पास ला रहा हूं तो कुंडली में चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बढ़ रही है। यह ध्रुव, इसके सामने वाला ध्रुव जो कुंडली का सिरा है, यह उत्तरी ध्रुव की तरह काम करता है। अब इन दोनों के बीच में कैसा बल है? प्रतिकर्षण बल। कैसा बल है? प्रतिकर्षण बल। अब इस प्रतिकर्षण बल के कारण क्या होगा? अगर मैं चुंबक को और पास लाऊंगा तो मुझे प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यह प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध जो कार्य किया वो किस रूप में आ गया? वैद्युत ऊर्जा के रूप में, मतलब प्रेरित धारा के रूप में परिपथ में आ गया। फिर सुनो, जब मैं उत्तरी ध्रुव को पास ला रहा था तो कुंडली का सिरा उत्तरी ध्रुव हो गया। अब दोनों के बीच में कैसा बल है? प्रतिकर्षण बल है। मैं इस चुंबक के उत्तरी ध्रुव को और पास लाना चाहता हूं तो मुझे प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। किस बल के विरुद्ध? प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध। और यह कार्य बंद कुंडली में किसके रूप में आएगा? प्रेरित धारा, मतलब वैद्युत ऊर्जा के रूप में प्रवाहित होगा। अब मैं चुंबक को दूर ले जा रहा हूं। जब मैं चुंबक को दूर ले जा रहा हूं तो यह सिरा किसकी तरह काम कर रहा है? दक्षिणी ध्रुव की ओर। इन दोनों के बीच में कैसा बल होगा? आकर्षण बल। कैसा बल होगा? आकर्षण बल। अब मुझे अगर चुंबक को और दूर ले जाना है, अगर मुझे चुंबक को और दूर ले जाना है तो मुझे आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा? आकर्षण बल के विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा। यह कार्य परिपथ में किस रूप में आएगा? वैद्युत ऊर्जा, मतलब प्रेरित धारा के रूप में परिपथ में आएगा। तो जब पास लाओगे प्रतिकर्षण, किसके विरुद्ध कार्य? प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध कार्य, वैद्युत ऊर्जा। दूर ले जाओगे तो आकर्षण बल, किसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा? आकर्षण बल के विरुद्ध। और वो कार्य किस रूप में आ जाएगा? वैद्युत ऊर्जा के रूप में। इसलिए लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का क्या करता है? पालन करता है। वायलेट मतलब विरोध नहीं करता है। अब फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। फैराडे के विद्युत चुंबकीय, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियम। ये डायग्राम बनेगी। इसमें फैराडे ने क्या कहा? फैराडे ने दो नियम दिए। उसने कहा जब किसी बद्ध परिपथ से संबंध कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। जब किसी बद्ध कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल तब तक रहता है जब तक परिवर्तन हो रहा है, जब तक परिवर्तन हो रहा है।
और ये पहले नियम में, और ये किसके अनुक्रमानुपाती होता है? जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के, क्योंकि ये तो अपोज कर रहा है ना। जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन की ऋणात्मक दर के अनुक्रमानुपाती होता है। ऋणात्मक चिन्ह हटाया, एक नियतांक आ गया, नियतांक की वैल्यू 1 डी फाइव बी बाई डी टी हो गया। के का मान यहां पे क्या है? के का मान 1 है। अगर कुंडी में n फेरे हैं तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस डी फाइव बी बाई डी टी। इसे दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू माइनस एन डेल्टा फाइव बी अपॉन डेल्टा टी। कैसे? T1 समय में मेरे पास चुंबकीय फ्लक्स कितनी है? φ1 है। T2 समय में मेरी चुंबकीय फ्लक्स कितनी हो जाती है? φ2 हो जाती है। कितनी हो जाती है? φ2। तो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन कितना हो गया? φ2 माइनस φ1। और डेल्टा टी क्या हो जाएगा? T2 माइनस T1। तो E का मान कितना हो जाएगा? माइनस एन φ2 माइनस φ1 अपॉन T2 माइनस T1। इस नियम को न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। पहले नियम को क्या कहते हैं? न्यूमैन का नियम। न्यूमैन का नियम भी कहते हैं। ठीक है, पहला नियम। और दूसरा नियम लेंज का नियम है। लेंज का नियम क्या कहता है? जिस कारण से परिपथ में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वह उसी का क्या करता है? विरोध करता है। तो फैराडे संबंधी नियम कितने हुए? 2 नियम हुए। पहला न्यूमैन का नियम, जब किसी बंद कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा इसे लेंज का नियम, जिस कारण से परिपथ में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है वो या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वह उसी का विरोध करता है। ठीक, अब इसमें हमारा एक बंद परिपथ है जिसमें बाह्य प्रतिरोध R लगाया गया। जिसमें बाह्य प्रतिरोध क्या लगाया गया? R लगाया गया। और इसमें बाह्य प्रतिरोध मैंने कितना लगा दिया? R लगा दिया। ठीक है सर। तो मेरी प्रेरित धारा कितनी बहेगी परिपथ में? प्रेरित धारा I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? E अपॉन आर। E की वैल्यू क्या है? माइनस एन अपॉन आर डेल्टा फाइव बी बाय डेल्टा टी। प्रेरित आवेश कितना उत्पन्न हो जाएगा? प्रेरित आवेश Q इज इक्वल टू कितना होता है? I इंटू डेल्टा टी होता है, माइनस एन बाई आर डेल्टा फाइव बी बटे डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी माइनस एन बाई आर डेल्टा फाइव बी। देखो, धारा समय पर निर्भर कर रही है, आवेश समय पर निर्भर नहीं कर रहा है। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तेजी से हो या धीरे धीरे हो, प्रेरित आवेश उतना ही उत्पन्न होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन तेजी से हो या धीरे से हो, उतने ही परिवर्तन, 1 सेकंड में हो या 10 सेकंड में हो, प्रेरित आवेश क्या होगा? उतना ही उत्पन्न होगा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, आप जानते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? क्रॉस और डॉट से। जानते हैं ना इस चीज को? तो हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही सीधे चालक पर उत्पन्न
प्रेरित विद्युत वाहक बल। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही सीधे मतलब रिज्जु रेखे चालक के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये हमारे पास एक सीधा चालक छड़ है, हम चालक छड़ कह रहे हैं इसे। क्या कह रहे हैं? चालक छड़। इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया। इस चालक की लंबाई कितनी है? L है। अब चालक है तो उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी होंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो घनायन भी होंगे। जो एटम अपने इलेक्ट्रॉन को देता है उस एटम पे क्या हो जाता है? धनात्मक आवेश हो जाता है, उसे घन आयन कहते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन घन आयनों के बीच में जो रिक्त स्थान होते हैं उसमें गति करते हैं। लेकिन मुक्त इलेक्ट्रॉन हल्के होते हैं, गति करते हैं, लेकिन घन आयन भारी होते हैं, इसलिए गति नहीं करते। अब इस छड़ को v वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करा रहे हैं। अब गति करा रहे हैं तो इस गति के कारण मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर एक बल लगेगा, इलेक्ट्रॉन पर बल। इलेक्ट्रॉन पे बल कितना लगेगा? चुंबकीय बल Q V B साइन 90 डिग्री, चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है Q V B। इस बल के कारण जो ऋणात्मक आवेश है उस पे बल नीचे की ओर लगेगा, जिससे क्या होगा? मुक्त इलेक्ट्रॉन J सिरे से K सिरे की ओर आने लगेंगे। जब मुक्त इलेक्ट्रॉन J सिरे से K सिरे की ओर आएंगे तो J सिरा धनात्मक हो जाएगा और K सिरा ऋणात्मक हो जाएगा। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन J सिरे से K सिरे की ओर आएंगे उतना ही J सिरा धनात्मक होगा और ये ऋणात्मक होगा। इसके कारण एक विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। क्या चीज उत्पन्न होगा? प्रेरित विभवांतर। और इस विभवांतर के कारण क्या होगी? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगी। कितनी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगी? विद्युत क्षेत्र कितनी उत्पन्न हो जाएगी? विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होगा सिरों के बीच में कितना हो जाएगा? V/L। V क्या है यहां पे? प्रेरित विभवांतर या प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब इस विद्युत क्षेत्र के कारण बल लगेगा, विद्युत बल। कितना बल लगेगा? वैद्युत बल। वो चुंबकीय बल था तो वैद्युत बल कितना लगेगा? Fe = Q × E। हमने दूसरे चैप्टर में पढ़ा है ना ये, तो Fe = क्या हो जाएगा? Q V/L। दूसरी समीकरण। जितने ये बल कैसे लगेगा? चुंबकीय बल की दिशा के विपरीत। जितने ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन J सिरे से K सिरे की ओर आएंगे उतना प्रेरित विभवांतर ज्यादा होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल ज्यादा होगा, उतना ही वैद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा, वैद्युत बल। एक स्थिति ऐसी आएगी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं गति नहीं करेगा और वैद्युत बल जो हो जाएगा वो चुंबकीय बल के बराबर हो जाएगा। एक स्थिति में साम्यावस्था कह देंगे। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा? Q V/L = Q V B। साहब V क्या हो जाएगा? B V L। ये वेग है, कंफ्यूजन नहीं होना। और ये क्या है? प्रेरित विद्युत वाहक बल। अगर छड़ यहां पे कितना कोण बना रही है चुंबकीय क्षेत्र से? 90 डिग्री। अगर छड़ यहां पे कितना कोण बनाए? छड़ चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण बनाए। कितना कोण बनाए? थीटा कोण बनाए। तो V = कितना हो जाएगा? B/VL sin थीटा।
ये सूत्र आ जाएगा। कुछ उदाहरण देता हूं मैं आपको। ट्रेन पटरी पे चलती है, पहिए एक्सल से जुड़े होते हैं, ये एक्सल है, ये एक्सल घूम रहा है, ठीक है सर। ये ट्रेन किसी भी दिशा में जाए पटरी पे, इस पे पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक नीचे की ओर कार्य कर रहा है। मतलब ये एक्सल किसको काट रहा है? पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के ऊर्ध्वाधर घटक को काट रहा है। तो उसका मतलब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा है। इस एक्सल के सिरों पे क्या हो जाएगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। अगर एक एलईडी बल्ब लगा दे छोटा तो बल्ब जलने लगेगा। दूसरा उदाहरण, एक हवाई जहाज एक निश्चित ऊंचाई पर क्षैतिज उड़ रहा है, तो ये इसके जो पंख हैं वो पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर घटक को काट रहे हैं। किसको काट रहे हैं? पृथ्वी के ऊर्ध्वाधर घटक को काट रहे हैं। और पंखों के सिरों पे क्या उत्पन्न हो रहा है? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है। तीसरी चीज, जब हवाई जहाज टेक ऑफ करता है, उड़ता है या नीचे आता है, लैंडिंग करता है, अगर उसके पंख पूर्व पश्चिम दिशा मतलब ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में है, तो वो उड़ते समय या नीचे आते समय पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को काटेंगे, तो पंखों के सिरों पे प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। लेकिन यही पंखे अगर किस दिशा में होंगे? उत्तर दक्षिण दिशा में होंगे, उड़ते समय या नीचे आते समय, तो ये किसी भी पृथ्वी के किसी चुंबकीय क्षेत्र के किसी घटक को नहीं काटेंगे और ना ही कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ये छड़ है, ये पूर्व पश्चिम दिशा है। इस छड़ को मैं नीचे छोड़ता हूं, जब मैं छोड़ूंगा तो ये पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज घटक को नीचे काटती हुई आएगी। तो छड़ के सिरों में क्या उत्पन्न होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। परंतु ये छड़ अगर उत्तर दक्षिण दिशा में है तो किसी घटक को नहीं काटेगी, कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। हम दौड़ रहे हैं, कैसे दौड़ रहे हैं? पूर्व पश्चिम दिशा में दौड़ रहे हैं, तो किस घटक को काट रहे हैं? क्षैतिज घटक को काटते हुए जा रहे हैं, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को। तो हमारे सिर और पैर के बीच में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, बहुत कम होगा। लेकिन अगर हम इसी को उत्तर दक्षिण दिशा में दौड़ेंगे तो किसी घटक को, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के किसी घटक को नहीं काटेंगे। जब किसी घटक को नहीं काटेंगे तो कोई प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न नहीं होगा। तो मैंने इस डेरिवेशन के साथ आपको उदाहरण भी दिए, ये उदाहरण न्यूमेरिकल में भी आने हैं, ठीक है, और आपकी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन मतलब बोधात्मक प्रश्न में भी आएंगे। हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अभी हमने आपको एक नियम बताना है, वो नियम है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। किसका? फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। क्या कहता है? हम फ्लेमिंग के दाएं और बाएं हाथ के नियम दोनों को समझा देते हैं। यहां पे दोनों में अंतर क्या है ये भी पता चल जाएगा। फ्लेमिंग के हाथ का नियम ठीक है। ठीक है, दाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम। पहले बाएं हाथ को करते हैं और ये दाएं हाथ को। ये मैंने नियम इसलिए पहले नहीं बताए थे, यहां पे ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन होते हैं। अगर मैं अपने दाएं हाथ को इस तरह से रखूं, इस तरह से दाएं हाथ को, ये दायां हाथ है, उसमें उल्टा नजर आ रहा होगा आपको। तो अगर मैं अपनी तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखूं, इन दोनों उंगलियों को मोड़ दूं और जो अंगूठा है इसके लंबवत हो, तो अगर मेरी ये उंगली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखा रही है और ये किसको दिखा रहा है? धारा को, तो ये अंगूठा किसको दिखाएगा? बल को। किसकी दिशा को दिखाएगा? बल को। इसे मैं ऐसे भी याद करता हूं, FBI, अमेरिकन डिटेक्टिव एजेंसी है ना, FBI। दाएं हाथ के नियम में क्या होता है? ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखा रहा है, ये प्रेरित धारा जो हमने अभी बताया,
अगर हम अपने दाएं हाथ को इस तरह से करें, ये देखो इस तरह से करें कि हमारी जो तर्जनी उंगली है वो चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रही है, और जो मध्यमा है, मिडल फिंगर है, वो चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रही है, तो अंगूठा किसको दिखाएगा? मोशन ऑफ कंडक्टर, मतलब जो चालक की दिशा को, किसकी? चालक की दिशा को, मोशन ऑफ कंडक्टर को। तो ये दोनों नियम को हम प्रयोग करते हैं। अब दाएं हाथ के नियम को प्रयोग करने जा रहे हैं। आपने लॉरेंज बल पढ़ा था, F = QVB sin थीटा, ठीक है। लॉरेंज बल के आधार पर, के आधार पर विद्युत चुंबकीय प्रेरण की व्याख्या विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? फैराडे के नियम, फैराडे के नियम की उत्पत्ति, मतलब प्रूफ करेंगे, फैराडे के नियम का प्रूफ करेंगे। हमारे पास एक यू आकृति की क्या है? छड़ है, LMNO, ये धातु की छड़ है, यू आकृति की, फिक्स है। इसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। किस में रखा हुआ है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। इसमें एक छड़ को, एक सीधी छड़ को जे के, यू आकृति की छड़ पे टच कराते हुए, मतलब खिसकाते हुए ले जाते हैं। घर्षण नहीं होना, बहुत कम घर्षण होना है, घर्षण नहीं सिरे ले रखे। तो हम जब ले जाएंगे, तो जब एक समान चुंबकीय क्षेत्र है हमारे पास, तो हमारा इलेक्ट्रॉन कैसे गति करेगा? हमारा इलेक्ट्रॉन जाएगा जे के एन एम जे, मतलब एक क्या मिल गया? बंद परिपथ मिल गया। पहले डेरिवेशन में इलेक्ट्रॉन जे से के सिरे में जा रहा था, पे विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा था। अब जब एक बंद परिपथ मिल गया, इलेक्ट्रॉन जे से के सिरे की ओर जाएगा, पर बंद परिपथ के कारण क्या होगा? कैसे जाएगा? जे के एन एम जे। धारा कैसे बहती है? इलेक्ट्रॉन के विपरीत। और ये कौन सी धारा है? प्रेरित धारा। इस प्रेरित धारा के कारण दाएं हाथ के नियम के अनुसार एक बल लगता है। दाएं हाथ के नियम के अनुसार IBL sin 90 डिग्री। तो F' कितना हो जाता है? IBL। इसकी दिशा क्या होती है? ये विवेक से सीधे हाथ की ओर जा रहा है। इसकी दिशा क्या होती है? विपरीत। चालक छड़ की गति की दिशा के विपरीत दाएं हाथ के नियम के अनुसार यह बल लगता है। अब हमें छड़ को तो सीधे हाथ की ओर ले जाना है। जब हमें सीधे हाथ की ओर ले जाना है, तो हमें एक बाह्य बल लगाना पड़ेगा। बाह्य बल कितना होगा? F = -F'। तो बल कितना हो जाएगा? F = -IBL। अब इस छड़ को, इस बल की कारण मैंने डेल्टा x दूरी विस्थापित कर दिया। कितनी दूरी विस्थापित कर दिया? डेल्टा x। कौन सी पोजीशन आ गई? J' और ये K', ये J कहती K'। छड़ को डेल्टा x दूरी विस्थापित
करने में किया कार्य W इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, F डेल्टा एक्स। तो W कितना हो गया, F कितना हो गया, IBL डेल्टा एक्स। अब प्रेरित विद्युत वाहक का बल कितना उत्पन्न हुआ छड़ के सिरों पे, E इज इक्वल टू हुआ W अपॉन क्यू, IBL डेल्टा एक्स, और Q की वैल्यू क्या हुई, I इंटू डेल्टा टी। तो E का मान कितना आ गया, B माइनस BL डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, आई से आई कट गया, माइनस BLV। इस समीकरण को कैसे लिखेंगे, माइनस B इज इक्वल टू BLV। ये कौन सी समीकरण ले ली, पहली। अब जब ये छड़ इस छड़ को छूती हुई एक स्थान से दूसरे स्थान में जाएगी तो चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, कितना परिवर्तन हुआ, डेल्टा फाई बी, B इंटू डेल्टा ए, कितना हो गया, BL इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा टी से भाग कर दें, डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी, BL डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, दैट इज BL डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। तो यहां पे क्या आ जाएगा, देखें, डेल्टा फाई बी बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू BLV। दूसरी समीकरण, पहली समीकरण में प्रेरित विद्युत वाहक बल माइनस ही किसके बराबर है, BLV के। दूसरी में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर किसके बराबर है, BLV के। समीकरण 1 और 2 में राइट साइड में BLV है, तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से माइनस E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल्टा फाई बी बाय डेल्टा टी, या इसे E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा फाई बी बटे डेल्टा टी। ये क्या है, न्यूमैन का लॉ, न्यूमैन का नियम। जब किसी बद्ध कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। यह प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। और दूसरा नियम लेंज का नियम है, तो लेंज का नियम तो यहां हो रहा है, जिस कारण से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो उसी का क्या करता है, विरोध करता है। तो जो बल लग रहा था वो उस गति का क्या कर रहा था, विरोध कर रहा था। बल किसके कारण आ रहा था, प्रेरित विद्युत वाहक, प्रेरित धारा के कारण। तो इस तरह इससे फैराडे के दोनों नियमों की उत्पत्ति हो गई। प्यारे बच्चों, मैंने आपको फिजिक्स का जो कहा था कि मैं सारी इकाइयों को बहुत ही साधारण और सरल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, मैं कर रहा हूं, मैं अपना प्रयास कर रहा हूं। पर अभी भी कुछ बच्चों ने वीडियो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। बेटे, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं आपको इसी तरह साधारण भाषा में, सरल भाषा में भौतिकी को समझाता रहूंगा, और पूरा का पूरा सिलेबस, मतलब इकाई 9 तक आपके कक्षा 12 के पूरे करने की कोशिश करूंगा और आपको इसी तरह वीडियो उपलब्ध कराता रहूंगा। तो बेटे, मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।